हेलो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर राहुल बंसल जो आपको 20-22 साल से ऑफलाइन लेक्चरों में सेवा दे रहा हूं। अब पहली बार आप लोगों के लिए पब्लिकली लेक्चर्स में आ रहा हूं यूट्यूब पर, तो कुछ लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। ये जो लेक्चर है ये हमारे पास में अलजेब्रा का पोर्शन है, ग्रुप थ्योरी। सब्जेक्टिव पैटर्न के लिए ये लेक्चर बनाए जा रहे हैं, खासकर 2 पेपर्स के लिए। IAS का जो मेंस का पेपर है उसमें ऑप्शनल लेते हैं बच्चे, मैथमेटिक्स उनके लिए स्पेशली, एंड करंटली एग्जाम होने वाला है 2-3 महीने के अंदर LT ग्रेड मेंस का, उसके लिए। तो 2 पेपरों के लिए स्पेशली है। बाकी जिन एग्जामों में सब्जेक्टिव के अंदर ये ग्रुप थ्योरी अलजेब्रा की आती है उसमें भी काम आएगा। बाकी तो ऑब्जेक्टिव में काम हमेशा आता ही है, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे तब तक, मतलब जब तक सब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे तब तक ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आता है। तो हम लोग चालू करते हैं आज का लेक्चर सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो हम लोग आते हैं वापस। तो बंसल मैथ्स क्लास में आप लोगों को सबसे पहले लेक्चर लिया जा रहा है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में सिखाने के लिए सबसे पहले नाम आता है बाइनरी ऑपरेशन। क्या लिखा गया? बाइनरी ऑपरेशन। अपनी लैंग्वेज में लिखना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो इसके लिए सभी बच्चे स्पाइरल वाली कॉपी बना लो, वाइट पेज वाली, विदाउट लाइन, क्योंकि लाइन सीधी चलनी चाहिए, तो विदाउट लाइन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो आपने बोला लेट कैपिटल G बी अ नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास जो G है वो खाली सेट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए, उसी पे हम लोग काम करेंगे। फुल स्टॉप लगाने के बाद अ मैप O फ्रॉम G क्रॉस G से G, कोई भी हम लोगों ने मैपिंग जनरेट की है G क्रॉस G से G। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द G क्रॉस G? ये नॉलेज मेरे पुराने लेक्चरों में मिल जाएंगी आप लोगों को, जो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह सब आपको बताया है। इज कॉल्ड द बाइनरी ऑपरेशन। और जिस बच्चे को भी IAS मेंस के लिए मैथ की तैयारी करनी है तो मेरी कोचिंग बंसल मैथ्स क्लास आपको IAS मेंस के लिए ऑप्शनल पेपर जो ले रहे हैं, और जो 500 नंबर का पेपर आता है उसमें मैं 400 नंबर के लिए कोशिश करता हूं कि बच्चे के लमसम 400 नंबर तक आ जाएं। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरी कोशिश रहेगी 400 नंबर तक उन्हें दिलवाने के लिए। बाकी जो LT ग्रेड वाले हैं उनका पेपर 200 नंबर का है, मेरी कोशिश रहेगी उन्हें 160-170 तक पहुंचाने के लिए। राइट? मैंने जवाब दिया आप सबको। क्या जवाब मिला यहां से? G क्रॉस G से G इज कॉल्ड द बाइनरी ऑपरेशन। अगर हमारे पास ऐसी कोई भी मैपिंग है जो G क्रॉस G का हमने जो पेयर लिया है उसमें ऑपरेशन लगाने के बाद G में ही मिल जाता है, तो इस तरह के नेचर को क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। एक फिगर बना देते हैं। ये बन गया G क्रॉस G, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट है, पेयर बनेगा। A, B का पेयर बन गया। A एलिमेंट किसका है? G का। B एलिमेंट भी किसका है? G का। ऑपरेशन क्या लग रहा है? O। इनके बीच में ऑपरेशन लगाकर सिंगल एलिमेंट मिलेगा जो किसमें बिलोंग करेगा? G में। अगर ऐसा वैलिड है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। दैट इज O इज बाइनरी ऑपरेशन if and only if A, B is belongs to G cross G, there implies that A operation B is belongs to G। अगर पेयर हमारा G क्रॉस G में है लेकिन A ऑपरेशन भी किस में बिलोंग कर गया? G में। फॉर ऑल केस के लिए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। फॉर ऑल A, B is belongs to G. This is the definition of binary operation.
एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? इतना समझाने के बाद में हम लोग आगे बढ़े प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ, एग्जाम्पल जिसे हम बोलेंगे। जब हमने एग्जाम्पल की यहां से बात की तो एग्जाम्पल को हम समझाते हैं। इस जगह पर हमने एक एग्जाम्पल ले लो यस का, एक एग्जाम्पल ले लो नॉट का, दोनों से समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। हमने कहा कोई सेट लिया, राइट, हमने ऑपरेशन लिया प्लस का, हम बताना चाहेंगे प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन और नॉट, प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन और नॉट ऑन एस। आपको डिफाइन करना है कि हमारा प्लस बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। जब हम मिला एस इक्वल अब द 1 2 3 4 5 6, ऑपरेशन का नाम क्या है? हमेशा अपनी लैंग्वेज क्या लिखिएगा, कभी डिटो सेम बुक की लैंग्वेज न लिखिएगा। आपने यहां से 2 एलिमेंट ऐसे लिए जिनको हम यूज करें प्लस ऑपरेशन के साथ, उनका जो आंसर आए वो हमारे सेट में ना मिले। हमने 2,6 लिया एस क्रॉस एस में, कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो पेयर में लेंगे। देयर इंप्लाइज दैट ऑपरेशन का नाम प्लस है तो दोनों को जोड़ दिया, कितना मिला 8। 8 हमारे सेट में नहीं है तो बोला गया सो प्लस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। हमारा प्लस बाइनरी ऑपरेशन नहीं है किस पर? एस पर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बताएं। अपने एग्जाम्पल नंबर 2 की सब्जेक्टिव पैटर्न भी है लिखने का, एक ही प्रॉब्लम से हजारों प्रॉब्लम समझ ली जाती हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को अलजेब्रा में बहुत लेक्चर प्रोवाइड कराए हैं, वो पब्लिकली ना हो वो अलग बात है, लेकिन मैंने बहुत सारे लेक्चर्स आपको पढ़ाए हैं। बट आज की डेट में स्पेशली बना रहा हूँ ये पब्लिकली भी है लेक्चर्स, और इस वाले पोर्शन से बहुत एग्जाम में आता है। और आपको हमेशा उन टॉपिकों पे ज़्यादा कमांड करनी चाहिए जो लोगों के कमज़ोर होते हैं, तो हमारे लिए वेटेज होता है। बाकी जो लोगों को आते हैं वो भी हमको आते हैं, तो सिलेक्शन हमको आराम से मिल जाता है। तो जब आप मिला, इसके बाद आपने बोला n कॉमा प्लस, n क्या है हमारे पास? प्लस एज बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। n का मतलब है क्या? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट किया गया, n का मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जब हम मिला यहां से 1 2, आप सभी को पता है नेचुरल नंबर में एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन द। इट इज क्लियर? जब हम मिला तुरंत यहां से अपने आप में ऑपरेशन का नाम क्या है बेटा जी? प्लस। आपको बताना है कि हमेशा अलजेब्रा उल्टे तरीके से चलेगा। हमेशा जब कभी भी अलजेब्रा सॉल्व करो तो उसका अपोजिट रिएक्शन देखो। हमें यस के लिए नहीं ढूंढना होता, नो के लिए। आज की डेट में इसके अंदर हम ऐसे वो 2 एलिमेंट ढूंढने हैं जिनके बीच में ऑपरेशन प्लस लगाएं, जो आंसर आए वो सेट में ना मिले। अगर हमारा मन कहता है हम ऐसे एलिमेंट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि एवरी पेयर, क्या कहा? एवरी पेयर जो हमें मिल रहा है उनके बीच में ऑपरेशन लगाने पर जो आंसर आता है वो सेट में मिलता है। इसका मतलब वो बाइनरी ऑपरेशन है। तो वो क्या है हमारे पास? बाइनरी ऑपरेशन है। तो जवाब मिला इस जगह से हमारे पास में आपने a कॉमा b बोला बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर पेयर में बंद करेंगे तो n क्रॉस n हो जाएगा।
देयर इंप्लाइज दैट ऑपरेशन का नाम है प्लस, ए प्लस बी इज बिलोंग्स टू एन फॉर ऑल ए कॉमा बी, सारे के सारे ए कॉमा बी पर इसका प्लस उसके अंदर बिलोंग करता है। आप एग्जाम्पल के बेस पे दिखाना चाहें, दैट इज 2,3, 5,10, 10,100, इनके बीच में प्लस ऑपरेशन लगाया, ये नेचुरल नंबर होता है। इनके बीच में प्लस ऑपरेशन लगाया, ये भी नेचुरल नंबर होता है। इनके बीच में प्लस ऑपरेशन लगाया, ये भी नेचुरल नंबर होता है। इसका मतलब हमें मिलने ही वाला है, इस वजह से हमने यहां से बोला आप सभी से, हेंस प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। तो नेचुरल नंबर पर प्लस ऑपरेशन हमेशा क्या है, बाइनरी। तो बच्चे लोगों, जो भी इस लेक्चर को देख रहा है, मैं आपको बता दूं, अभी तक मैं ऑफलाइन में ही हमेशा सेवा दिया हूं। ऑनलाइन पता नहीं क्यों पसंद नहीं करता था, लेकिन आज की जनरेशन ये कहती है कि ऑनलाइन के बिना आप ऊपर डेवलप नहीं कर सकते, आप अपने आप को इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, सक्सेस नहीं हो सकते। आपने मेरे लेक्चर्स पुराने देखे होंगे, 2-4 डले होते हैं केवल। मैंने आईटी जैम में बहुत सारे बच्चों को आईटी जैम के थ्रू आईआईटी भेजा है, एनआईटीज में एमसीए के लिए भी आईटी जैम के थ्रू भी एनआईटीज में बहुत सारे बच्चों को मैंने भेजा है, डीआरडीओ भेजा है, एमआईटी भेजा है। तो बहुत जगह मैंने बच्चों को भेजा है। कुछ बच्चे इस समय पर आईएएस मेंस के लिए मैथ की क्लासेज ले रहे हैं मेरे से, एलटी ग्रेड वाले तो हैं ही बच्चे। तो सीधा सा मतलब है, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से लेके चलते हैं, मेरी स्ट्रेटजी पे चलते हैं, तो आप जिस एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे हैं, ये आप मेरे को बता दें, तो मैं आपका एग्जाम क्वालिफाई जरूर करा दूंगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। 20-22 साल से सेवा दे ही रहा हूं आपको। तो प्लीज थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है। लेक्चर अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। कमेंट व्यूज सब इंक्रीमेंट होने ही चाहिए आप लोगों के थ्रू, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सभी की बात समझ में आगे कैसे करना है। ये सब्जेक्टिव पैटर्न है, कहीं वे चेंज नहीं करना है, ओवर राइटिंग नहीं करना है, सिस्टमेटिक तरीके से चलना है। तो दिस इज द नेचर ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन। अब इसमें डेफिनेशन आती है हमारे पास, उन डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, और अगले वाले लेक्चर में हम जो प्रॉब्लम कराएंगे उस टाइप की प्रॉब्लम आपके एग्जाम में जरूर मिल जाएगी। और कल हम आपको PYQ भी बताएंगे आईएएस मेंस के लिए कि किस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में आई है। नोट करें सभी बच्चे फेयर कॉपी में, जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी नोट करें, जो ऑफलाइन वाले हैं वो भी नोट करें। जल्दी से नोट करिए आप।
हो गया सभी का? जल्दी से नोट करें, अगली वाली प्रॉब्लम को टच करें। पहले डेफिनेशन बतानी होंगी 4 से 5, तब प्रॉब्लम पे काम करेंगे। एग्जाम में आई है प्रॉब्लम एज इट इज। ऑफलाइन का ओरिजिनल लेक्चर है विदाउट एडिटिंग, तो बातें भी थोड़ी सी इसमें दिखेंगी आपको। हाँ, एक काम करो, कुलदीप के पास साथ चले जाओ आप बाइक लेके, और छपेड़ा से या अनुराग से, जहाँ से भी कुलदीप बताए, एक पोहा लेके पैक करा के घर पे भाभी को देते हुए आ जाओ। समझ में आ गया? भाभी को दे देना एक पोहा कि भाभी सर ने भेजा। एक में मैडम का हो गया एक्सीडेंट, तो उनके पैर में हो गया फ्रैक्चर, तो खाना घर में बन ही नहीं पा रहा है, ऑन बेड हैं। और 2 दिन पे, अभी परसों मेरे ताऊजी एक्सपायर हो गए नाइट में, तो वैसे भी नहीं बनेगा। और मैडम को ज़्यादा रोटी पराठे पसंद नहीं है, वो शायद उम्मीद है कि अगर एक दिन में 2 दिन खाना खाएं लगाता, उसमें 2 टाइम ही रोटी पराठे खाएं, बाकी 2 टाइम और कुछ खाएंगे, हल्का फुल्का खाती हैं वैसे भी वो। हमको कुछ भी खिलवा लो, हमें कोई टेंशन नहीं होती। आते हम लोग सभी वापस। अब हम आपको इसमें 3-4 डेफिनेशन और बता देते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। बड़े ध्यान से देखेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन है, इस वजह से हम इसे रिमार्केबल सेंस में ले जा रहे हैं। ये डेफिनेशन है, नाम है क्लोजर लॉ। ये क्या कहता है? सबसे पहली बात एक है कि लेट कैपिटल जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट होना ही चाहिए, सीधा सा मतलब है। क्लोजर कहता है ए और बी अगर जी के हैं तो कन्फर्म है ए ऑपरेशन बी किस में होना चाहिए? जी में, फॉर ऑल ए कॉमा बी। तो बच्चे क्रॉस करते हैं, सर जो बाइनरी है क्या वो उसी तरह का क्लोजर है? यस, जो बाइनरी है, अगर कोई ऑपरेशन बाइनरी काम कर रही है तो वो अपने आप में क्लोजर हो गया, क्योंकि क्लोजर वाला लॉ ही तो एक तरह से बाइनरी का एप्लीकेशन है। बोथ आर द सिमिलर नेचर। अब इसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अब आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये ओरिजिनल लेक्चर हैं, जिनको बेसिक लेक्चर चाहिए ग्रुप थ्योरी के, वो प्लेलिस्ट में डालेंगे, बेसिक लेक्चर्स ऑफ ग्रुप थ्योरी बाय डॉक्टर बंसल, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर ना मिले, क्यों अभी अभी डाले हैं भैया, तो बंसल मैथ्स क्लासेज के अंदर सर्च कर लेना, उसमें आपको इसके बेसिक लेक्चर सब दिख जाएंगे आपको। तो आपको जवाब मिला एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी? आपने यहां से बोला ए ले लिया, ई ले लिया, दोनों जी के हैं, देयर इंप्लाइज दैट ए ऑपरेशन ई बराबर, ई ऑपरेशन ए बराबर ए फॉर ऑल ए। जितने भी एलिमेंट्स हैं जी के अंदर, सभी एलिमेंटों के साथ हमने ई को यूज किया, लेकिन उस ई का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। इस वजह से बोला गया वेयर ई इज द आइडेंटिटी। किसके लिए? इस जी के लिए। तो आइडेंटिटी पूरे सेट की होती है। क्या क्रॉस हुआ? आइडेंटिटी किसकी होती? पूरे सेट की। अगर आइडेंटिटी में 100 एलिमेंट हैं, तो 100 एलिमेंट में कोई न कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो सभी एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करके जो आंसर देगा, वो कौन देगा? वही एलिमेंट देगा। माना 2 के साथ हमने किसी के एलिमेंट का यूज किया तो 2 आएगा, 3 के साथ 3 आएगा, 4 के साथ 4 आएगा, 5 के साथ 5 आएगा।
तो जिस एलिमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है किसी भी एलिमेंट के साथ, उसे क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। अगर वो इनफाइनाइट सेट है तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स के साथ काम करेगा। हमने कहा नेचुरल नंबर में मल्टीपल ऑपरेशन मान लिया। क्या मान लिया? मल्टीपल ऑपरेशन। अब हमने बोला 1 के साथ किसका यूज करें? बनाए 1 का। 2 के साथ किसका मल्टीपल करेंगे? 2i 1 का। 3 के साथ किसका मल्टीपल करेंगे? 3i 1 का। 4 के साथ किसका मल्टीपल करें कि 4i 1 का। 5 के साथ किसका मल्टीपल करें कि 5i 1 का। 100 के साथ किसका मल्टीपल करें कि 100i 1 का। 110 के साथ किसका मल्टीपल करें कि 110i 1 का। क्या 1 नेचुरल नंबर में होता है? यस। 1 का मल्टीपल एवरी एलिमेंट में करने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस वजह से नेचुरल नंबर में मल्टीपल ऑपरेशन पर 1 क्या है? मल्टीपल आइडेंटिटी है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द आइडेंटिटी। अगर आप नहीं समझेंगे तो सब्जेक्टिव को अच्छा नहीं लिख सकते आप लोग। अब आता है इनवर्स। क्या आता है? इनवर्स हर एलिमेंट का निकलता है। अगर 100 एलिमेंट है तो 100 एलिमेंट का इनवर्स निकलेगा, लेकिन आइडेंटिटी पूरे सेट की निकलती है। आइडेंटिटी किसकी निकलती है? पूरे सेट की। इनवर्स हर एलिमेंट का निकलता है। तो यहां से पता लगा आपको एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स आपने कहा a, b is belongs to G, there implies that a ऑपरेशन b बराबर b ऑपरेशन a बराबर किसके बराबर? आइडेंटिटी जो निकाली गई है। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई, अगर सेट में आइडेंटिटी नहीं है तो इनवर्स की बात नहीं करेंगे। तो इनवर्स को निकालने से पहले हमें सेट के अंदर क्या चाहिए? आइडेंटिटी। तो तुरंत बोला गया where a is the inverse of b या b is the inverse of a। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? ये सब हमारे पास लॉ हैं जो हर बच्चे को याद होनी चाहिए। इस वजह से रिमार्क का सिंबल बना हुआ है। अब ये जितना अच्छा होगा, एक प्रॉब्लम गारंटी है, लिख लो, आएगी एग्जाम में सब्जेक्टिव के अंदर। अब आया यहां पर कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या आया? कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या कहता है? a, b इज बिलोंग्स टू G, a ऑपरेशन b बराबर b ऑपरेशन a फॉर ऑल a, b। तो हमारे पास 5 प्रॉपर्टी हो गई। अगर ये जिस तरह से भी क्रॉस होते हैं उसके साथ इसका हम एप्लीकेशन कर लेंगे। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? एक बात और बता दें यहां पर प्रॉब्लम को आगे करने से पहले, ये भी हमारे रिमार्केबल सेंस में है। एक नाम आएगा ग्रुपॉइड, इसका दूसरा नाम है क्वासी ग्रुप। मैं इसकी सब्जेक्टिव नेचर में डेफिनेशन लिखाऊंगा एक ग्रुप वाली, उसी से सारी बन जाएंगी। तो इसके लिए क्या अप्लाई है? क्लोजर। एक नाम आएगा सेमी ग्रुप। क्या नाम आएगा? इसके लिए क्या अप्लाई है? क्लोजर एंड एसोसिएटिव। एक नाम आएगा मोनोइड। इसके लिए क्या अप्लाई है? क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। इसके बाद नाम आएगा ग्रुप। मैं आपको इन पांचों में से एक डेफिनेशन सबसे बड़ी वाली दिखा दूंगा। कभी सब्जेक्टिव में लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं। अभी की डेट में ये रिमार्क का सिंबल लगा हुआ है, ये दिस इज द नॉलेज। जब आप मिला ग्रुप में कितने पार्ट आएंगे? 5। एक का नाम है क्लोजर, एक का नाम है एसोसिएटिव, एक का नाम है आइडेंटिटी और एक का नाम है
इनवर्स। अब आता है अबेलियन ग्रुप। एक का नाम है क्लोजर, एक का नाम है एसोसिएटिव, एक का नाम है आइडेंटिटी, एक का नाम है इनवर्स, एक का नाम है कॉम्यूटेटिव। तो नॉलेज के बेस पे आपको क्या बात पता लगी? ओनली क्लोजर देन ग्रुपॉइड, क्लोजर एंड एसोसिएटिव देन सेमी ग्रुप, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी देन मोनोइड, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स देन ग्रुप, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिव देन अबेलियन ग्रुप। इसके बेस पर मैं गारंटी देता हूं एक प्रॉब्लम सब्जेक्टिव में जरूर मिलेगी, चाहे आपका आईएएस का मेंस का पेपर हो, चाहे एलटी ग्रेड का मेंस का पेपर हो, चाहे किसी भी अदर एग्जाम का मेंस का पेपर हो, इन द ग्रुप थ्योरी। और मेरी लैंग्वेज के साथ लिखोगे, नंबर कटिंग नहीं होगी, इतना मैं जानता हूं। सभी की बात समझ में आई? पहला लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर बनाया हूं, कल से हर लेक्चर 1-1 घंटे का बनकर तैयार होगा। तो मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को ऑल दी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक जो पेपर के लिए तैयारी कर रहे होंगे। बाकी बंसल मैथ्स क्लास में सभी का स्वागत हमेशा रहेगा, ऑफलाइन मोड पर, ऑनलाइन मोड पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि कोई भी लेक्चर बनाए पब्लिकली करें तो आपको लिंक पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना है, फ्रेंड सर्कल को बताना है। बस एक चीज़ हमको नहीं आती, जोकरपना। 22 साल पुराने टीचर हैं तो जोकरपना नहीं कर सकते। जो भी बात होगी वो एक्चुअल होगी, पढ़ाई की ही बातें होंगी, पर्सनली बातें होंगी, लेकिन हा ही हु हमको नहीं आता है। ठीक है, तो कल मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय। प्लीज अगर किसी का कोई सजेशन हो, अच्छा सा हो, हमें कमेंट करके बताइएगा, जरूर उसकी बात पर हम गौर करेंगे, क्योंकि पहली बार में हम अपना पब्लिकली लेक्चर कर रहे हैं। उसके बाद हम हमेशा अनलिस्टेड करते थे, पेड वर्जन ही रहता था, पहली बार दे रहे हैं क्योंकि जरूरी है इस समय पर। तो आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।